हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को पाइथन में सिखाने वाला हूं फंक्शन। तो फंक्शन जो कॉन्सेप्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे करके फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, कैसे करके इससे लिखा जाता है। तो ये फंक्शन जो है ये ब्लॉक ऑफ कोड है और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तभी हम इसे कॉल करते हैं। ये क्या करता है, जो रिपीटेशन होता है, हम कोड को कई बार रिपीट करते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए हम फंक्शंस लिखते हैं। ठीक है, कई जगहों में हम सेम कोडिंग लिखते हैं, उसके बदले हम अगर फंक्शन को कॉल कर देते हैं, क्योंकि फंक्शन एक ही बार लिखा जाता है और उसको बार बार हम कॉल करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ फंक्शन को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, फिर उसे कैसे कॉल किया जाता है। आज हम सिंपल चीज सीखेंगे, फिर धीरे धीरे हम फंक्शन में और क्या क्या चीजें यूज होते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो मैं एक नया सा फाइल ले लेता हूँ, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, सेव एज FUNC डाल के मैं इसे यहाँ पर डॉट एक्सटेंशन PY डाल दे रहा हूँ और इसे सेव कर दे रहा हूँ। चलिए, तो फंक्शन को डिफाइन करने के पहले आपको DEF लिखना होगा, उसके बाद आपको आपको स्पेस देना होगा, उसके बाद आपको फंक्शन का नाम देना होगा। आप फंक्शन का नाम कुछ भी देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने फंक्शन दे दिया। ठीक है, ओके। यहाँ पर आप देने के बाद यहाँ पर आपको कॉलन देना होता है। आप एक बार कॉलन देने के बाद यहाँ पर आपको कर्ली ब्रेसेस आपको देना होगा। यहाँ पर जो भी आप लिखोगे, जो भी करोगे, ठीक है, जो भी लिखोगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई कैलकुलेशन या कुछ प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो आई एम, बस मैंने यहाँ तक ये लिख दिया। तो यहाँ पर हेलो आई एम मैंने लिख दिया, नहीं, हेलो लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक आप इसको कॉल नहीं करोगे। तो कॉल करना भी काफ़ी इजी है, आपको बस जो फंक्शन का नाम आपने ऊपर लिखा है, माय फंक्शन मैंने लिखा है, तो इसी को मैं कॉल कर देता हूँ। आप कोई भी नाम डालकर इसको क्या कर सकते हो, इसे कॉल कर सकते हो। बस ये हो गया। ये जो मैंने लिखा है ये डायरेक्टली क्या करेगा, पहले इसे रीड कर लेगा एक बार पहले ही, उसके बाद वो देखेगा कि माय फंक्शन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट दिया है, मतलब फंक्शन को कॉल करने के लिए बोल रहा है। अब हम इसे सेव करेंगे और हम इसे रन कर देते हैं। तो आप अभी देख पाओगे कि यहाँ पर आपका ये हेलो लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रिंट हो चुका है। ठीक है, आप दूसरा कोई भी फंक्शन बनाइए, सेम नेम मत दीजिए अभी फिलहाल। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए मैंने स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर इन्फो लिख दिया। तो मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ ताकि जो बच्चे एकदम स्टार्टिंग जो नहीं समझते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो प्रोग्रामिंग उतना उन्हें अच्छा नहीं आता है, तो यहाँ से आप अच्छे से सीख सकोगे। तो ये पहला फंक्शन उसको मैंने नीचे कॉल किया था। अब मैंने और एक नाम लिखा है स्टूडेंट इन्फो, इसमें मैं स्टूडेंट का मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नाम प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम। अब मैंने यहाँ पर जब नेम लिख दिया और यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं कॉलन दे देता हूँ और यहाँ पर एक कॉमा डालकर यहाँ पर मैं सिंपल नेम लिख दिया। ठीक है, अब ये नेम यहाँ पर एरर बता रहा है क्योंकि यहाँ पर मुझे डिफाइन, यहाँ पर मुझे ऐसे करके लिखना होगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, ये जो है ये आर्ग्यूमेंट बोला जाता है या पैरामीटर्स इसको बोला जाता है, आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर्स। जब मैं कॉल करूंगा उस वक्त मुझे कुछ वैल्यू देने होंगे, तब ये नेम प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर माई नहीं होगा, यहाँ पर स्टूडेंट और यहाँ पर मैंने इन्फो लिख दिया है और यहाँ पर मैंने लिख दिया है कोई भी एक मैंने नाम जैसे लिख दिया है, यहाँ पर मैंने यहाँ त्रिशु लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया त्रिशु स्टूडेंट इन्फो, जो कि आपका फंक्शन का नाम है, इसमें हमने त्रिशु को डाल दिया है और ये अब क्या करेगा, इसको कॉल करेगा। अब हम इसे सेव करेंगे, मतलब यहाँ से ये वैल्यू यहाँ पर पास हो जाएगा नेम के अंदर और यहाँ पर जो नेम है, ये जो वेरिएबल है यहाँ पर हम शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसे डिस्प्ले कर देगा। तो देखिए त्रिशु प्रिंट हो गया।
अभी मैं ज़्यादा जो बेसिक चीज़ है वही मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताया, एक तो मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किया, डायरेक्टली इसके अंदर जो भी मैंने लिखा है वही प्रिंट हो गया। स्टूडेंट इन्फो यहाँ पर मैंने त्रिशु लिखा तो ये नेम प्रिंट हो गया। अब आपको ये फंक्शन बार-बार, मान लीजिए और एक स्टूडेंट का नाम आपको प्रिंट करवाना है, आपको ये फंक्शन बार-बार लिखने का ज़रूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पर स्टूडेंट स्टूडेंट आपने लिख दिया, यहाँ पर इन्फो लिख दिया और यहाँ पर आपको बस लिखना है जैसे राहुल, तो यहाँ पर हमने लिख दिया राहुल। तो ये क्या करेगा, पहले तो त्रिशु को प्रिंट करेगा फिर राहुल को, और ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, माय जो फंक्शन है उसको तो प्रिंट करेगा ही। तो चलिए अब हम इसे सेव करते हैं और इसे हम रन कर देते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए त्रिशु उसके बाद राहुल और ऊपर में हेलो लक्ष्य कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी आपका प्रिंट हो चुका है। तो आपको आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ रहा है कैसे करके हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। रिटर्न नहीं हो रहा है यहाँ पर, जो फंक्शन के अंदर जो भी आपने प्रिंट लिखा वो प्रिंट हो जा रहा है, तो ये रिटर्न नहीं कर रहा है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पर एक फंक्शन मैं लिखता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसी जगह में, तो यहाँ पर def def लिख दिया और यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिख दिया डिस्प्ले, ठीक है। अब डिस्प्ले एक फंक्शन मैंने लिख दिया, कॉलन डाल दिया मैंने, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अगर कोई वैल्यू आप पास कर रहे हो तो ठीक है, पास करवा दीजिए डिस्प्ले, मान लीजिए कोई नाम वगैरह या कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ मैंने लिख दिया वैल्यू, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो वैल्यू लिखा है इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पर RETURN रिटर्न, ठीक है। रिटर्न मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिख दिया जैसे कि जो भी वैल्यू रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो भी वैल्यू आप 2 दीजिए, 3 दीजिए, 5 दीजिए, 5 3 जा 15, 15 रिटर्न होगा। अब ये रिटर्न कहाँ होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है। मैंने वेरिएबल का नाम मैंने सिंपली VAL लिख लिया, इक्वल डाल दिया, और यहाँ पर मुझे लिखना होगा, यहाँ पर हमें बस जो भी हमारा डिस्प्ले है और इसके अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर 5 डाल दिया। तो ये अब डिस्प्ले जो क्या कर रहा है, ये डिस्प्ले जो फंक्शन है ये तो कॉल होगा ही, और ये 5 यहाँ पर ये जो पैरामीटर है या आप आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं यहाँ पर आएगा, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा, 5 इंटू 3 15 होता है, और ये रिटर्न इस वैल्यू इसके अंदर चला जाएगा VAL के अंदर। अगर आप ये देना नहीं चाहते तो आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट लिख दीजिए, यहाँ पर आप प्रिंट लिखिए, ठीक है। यहाँ पर आप इसे प्रिंट ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब ये प्रिंट हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर। पहले हम ये दिखाते हैं आपको। अब हम रन करेंगे तो नीचे देखिएगा ये 15 आ चुका है, ठीक है। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर VAL मैंने एक वेरिएबल बना लिया, इक्वल डाला है, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर प्रिंट करके यहाँ पर मुझे VAL लिख दिया मैंने, और अब मैं इसे सेव कर दूंगा। सेव करके हम इसे रन करेंगे। जैसे हम इसे रन करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए वैल्यू प्रिंट हो गया। तो एक ही जैसा लग रहा है तो मैं यहाँ पर सिंपली लिख देता हूँ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज लिख देता हूँ, ये हो गया आपका, कॉमा डाल दिया हूँ। अब हम इसे रन करते हैं, सेव करके सेव एंड रन कर देते हैं, तो ये देख सकते हैं आप 15 आ चुका है, ठीक है। तो वैल्यूज 15 आ चुका है। तो आई थिंक आप लोग को आज का जो कॉन्सेप्ट फंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया आपको, बस प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। मैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे प्रोग्राम्स आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से पाइथन को सीख सके। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है या देख के कुछ भी सीखने को मिल रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।